कांवड़ यात्रा चलने में लगी हुई है। एक तरफ तो लोग कहने में लगे हुए हैं बम बम भोले कांवड़ को लाते समय, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहने में लगे हुए हैं बम बम बाबा, बम बम भीम, यानी कि कुछ मूर्ख लोग बाबा साहेब की कांवड़ लाने में लगे हुए हैं। अच्छा, हम अब से पहले लोगों को मना करते थे कि भाई देखो ये कामों खा की बात है, आप जब उस काम को करोगे तब आपका जीवन का भला होगा, कांवड़ लाने से आपका भला नहीं होगा। तो उन्होंने क्या काम किया कि चलो ठीक है, उस भोले की कांवड़ लाने से कुछ नहीं होगा, तो चलो बाबा साहब की कांवड़ लाते हैं। अब हो सकता है ये उन लोगों का, उन बहुजन समाज के लोगों का बाबा साहब के प्रति ये सम्मान हो, उनका ये ट्रिब्यूट हो, लेकिन समझने वाली बात ये आती है कि अगर बाबा साहब जिंदा होते और वो इन चीजों को देखते तो क्या वो इस काम से, इस चीज से खुश होते? ये सवाल है, अपने खुद के दिमाग से सोचो कि क्या बाबा साहब इस चीज को देख के खुश होते कि तुम उसके नाम पर चलकर इतना दूर जा रहे हो, जल हरिद्वार जा रहे हो, कहां जा रहे हो और वहां से जल लेकर के आ रहे हो। अच्छा चलो, मैं एक बात और सोचा कि भोले के नाम की कांवड़ आ रही है तो जो जल है वो चढ़ाएंगे शिवलिंग पर। जो लोग बाबा साहब के नाम पे कांवड़ ला रहे हैं वो कहां चढ़ाएंगे जल अपना? ये भी मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, ये तो खैर एक सामान्य बात है जो कि समझनी चाहिए हमारे बहुजन समाज के लोगों को कि है मेरे लालो, जिस तरीके से तुम्हारा भोले जी या शिव जी या कोई भी तुम्हारा कांवड़ लाने से भला नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार बाबा साहेब के नाम की कांवड़ लाने से, गौतम बुद्ध के नाम की कांवड़ लाने से भी तुम्हारा गौतम बुद्ध या बाबा साहब भला नहीं कर सकते। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा और समझना चाहिए। तो चलो, ये तो बात हो गई एक अलग। अब इसके बाद में एक अगली बात आती है कि कांवड़ लाने का इंटेंशन जो है वो बहुत गंभीर होता है, क्योंकि असली जो बात होती है ना वो नियत पे होती है कि किस नियत से कोई काम जो है वो किया जा रहा है, उस चीज पे वो उसका डिपेंड होता है। अब कांवड़ लोग क्यों लाते हैं? क्योंकि उनकी आस्था होती है, श्रद्धा होती है और मान्यताएं होती हैं कि यदि हम कांवड़ लेकर के आएंगे तो भोले जी, शिव जी जो है हमारे जीवन का उद्धार करेंगे, हमारे परिवार में सुख संपन्नता, पैसा, धनवान, खुशी, ये सब चीजें आएंगी। ये उन लोगों का मानना होता है जो लोग कांवड़ लेकर के आते हैं, और इसीलिए यदि कोई एक बार गलती से ले आया उसको जोड़ा भी करना होता है, तिबोड़ा भी करना होता है, ऐसा कुछ करके नियम होता है कि आपको 3-4 जो है वो लानी पड़ती हैं। तो एक बार यदि कोई गलती से चला गया तो उसको 3 बार मजबूरन लाना पड़ेगा, अन्यथा उसको बहुत ज्यादा डरा दिया जाएगा। तो सामान्य बात तो यह है, अभी बहुत से लोग कहते हैं कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। सुनी होगी ना आपने भी लाइन कि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। लेकिन अफसोस और दुख मुझे तब होता है जब मैं अखबारों में ये खबरें पढ़ता हूं कि फला जगह पर कांवड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, फला जगह पर इतने कांवड़ियां मारे गए, फला जगह पर इतने कांवड़ियां जो है वो जान से हाथ धो बैठे, फला जगह इतने कांवड़ियों का एक्सीडेंट हो गया और फला जगह इतने सारे लोगों का ये हो गया। और ताज्जुब की बात एक और भी है, क्योंकि देश में जातिवादी भी तो है, तो बिना जाति के कोई समस्या का समाधान हो जाए, कोई काम हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? कई जगह पर यह भी देखने में को मिलता है कि जो दलित लोग हैं उनको जल चढ़ाने ही नहीं दिया जाता। गांव में क्या होता है ना, होती है प्रधानता होती है कि अभी अपन ही अपन है, बाकी तो सब चमन गगन है, तो वहां पे उनको भी नहीं चढ़ाने दिया जाता। तो ये भी एक होता है। अब सोचने समझने वाली बात यह आती है कि यदि काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, यदि ये बातें सत्य होती, यदि भगवान शिव में, शंकर में शक्तियां होती और वो तुम्हारे जीवन में कुछ उद्धार कर पाते कांवड़ लाने की वजह से, तो ना तो ये एक्सीडेंट होते, ना ही ये जो जातिगत भेदभाव होता है, ना ही ये होता। और कांवड़ लाने के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, अरे कभी तो तुम्हारा भला होता। ये दलित लोग इतने लंबे समय से, SC ST OBC समाज के लोग इतने लंबे समय से कांवड़ लाने में लगे हुए हैं, इनके पूर्वजों ने अपने पूरी एड़ियां घिस दी कांवड़ लाते लाते, उनका भला हो गया। अरे आज का यदि तुम IAS IPS IIT नीट किसी का भी यदि तुम एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करते हो तो 1 2 3 4 5 साल में क्लियर हो जाता है, तुम्हारी जॉब लग जाती है, तरक्की मिल जाती है जीवन में, तुम्हें एक पोस्ट मिल जाती है, तुम एम्प्लॉयड हो जाते हो। लेकिन इन भगवानों की भक्ति करने में हमारा बहुजन समाज का व्यक्ति
ना जाने कितने सालों से लगा हुआ है, पूर्वज के पूर्वज करते आ रहे हैं, तलवे चाटते आ रहे हैं कुछ लोगों के। कुछ मिला है? ओ गांव वाले मेरे बहुजन समाज के लोग, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्योंकि इनमें जो भागीदार है ना कांवड़ लाने में, सबसे ज्यादा SC ST OBC के लोग हैं, सबसे ज्यादा, और खास तौर से गांव के लोग ज्यादा हैं। शहरों के लोग तो फिर भी काम में व्यस्त रहते हैं, वो नहीं जाते, लेकिन गांव के लोग बहुत ज्यादा आते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, अरे अपना इतिहास पढ़ लो यार, अपना पढ़ लो, अपना, मेरा मत पढ़ो, देश का मत पढ़ो, अपना तो पढ़ लो। अपने बाप से पूछो, अपने दादा से पूछो कि तुम कितनी कांवड़ लेके आए, तुमने कितने व्रत रखे, तुमने कितनी जागरण कथाएं और ये सब करा, और तुम्हें क्या उसका रिजल्ट मिला? क्या तुम अमीर बने? क्या तुम्हारे घर में AC पंखा लगा कि तुम इस देश की जो 50 डिग्री की गर्मी है उससे बच सको? एक AC तक भी लगा? क्या तुम्हारे घर में कार आई कि तुम बारिश धूप हवा से बचते हुए एक जगह से दूसरी जगह सफर कर सको? क्या तुम्हें आत्मसम्मान मिला इतना सब कुछ करने के बाद भी? और ये बातें पता मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि मैंने खुद लोगों को जाकर के एक्सप्लोर किया है, मैंने देखा है 50-50 गज की जगह पर वो लोग रहते हैं, इतनी गंदगी, माहौल, अनएजुकेशन, मतलब हमारा बहुजन समाज का जो व्यक्ति है ना, वो इस देश के अंदर में बहुत बड़ी संख्या में आज भी 1900 के दशक में जी रहा है, जिसके पास ना सुख है, ना संसाधन है, ना नौकरियां हैं, ना पैसा है, ना शांति है, ना कुछ है। और वही लोग सबसे ज्यादा बाबाओं के चक्करों में पड़े हुए, सबसे ज्यादा कांवड़ लाने में लगे हुए, सबसे ज्यादा सब कुछ करने में लगे हुए। और जिस तरीके से कैसे न कैसे मेहनत करके, संघर्ष करके, पढ़ लिख करके एक बाबा साहेब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तुम लोगों को ठप्पा मार के तुमको अधिकार दे दिए कि जाओ बेटा आप पढ़ो, तुम जाओ, तुम्हें अधिकार दे दिया कि जाओ बेटा तुम करो नौकरी, जाओ बेटा तुम बनो IAS IPS, तुम बनो डॉक्टर, तुम बनो इंजीनियर, तुम बनो वकील, तुम बनो कुछ भी, तुम्हें अधिकार दे दिया। तो वही हमारे देश के बहुजन मूर्ख लोग उनकी कांवड़ लाने लग गए। अरे बाबा साहब ने बहुत कुछ कर दिया, अरे बाबा साहब ने बहुत कुछ कर दिया। कान पकड़ के पूछोगे ना उन्हीं से कि 5 काम मुझे बता कि क्या बाबा साहब ने किए, 5 वो बातें बता जिनको तू अप्लाई करके अपने जीवन में आगे बढ़ा हो, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, लेकिन हां कांवड़ जरूर लाएंगे। यार एक बात सोच के देखो, सामान्य सी, बाबा साहब अगर होते, तुमको देख रहे होते हैं, इसलिए तुमको अधिकार दिलाए थे कि तुम उनके नाम की कांवड़ लेके आना। अरे उनको घंटा फर्क पड़ने वाला है भाई, तुम उनके नाम की कांवड़ ला रहे हो, पत्थर पूज रहे हो, रगड़ रहे हो, मूर्ति के आगे सर फोड़ रहे हो, खून बहा रहे हो, नस काट रहे हो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, ना बाबा साहब को ना किसी और महापुरुष को। फर्क तुम्हारे जीवन पे पड़ेगा। नस काटोगे तुम मरोगे, खोपड़ा फोड़ोगे मूर्ति के आगे तुम मरोगे, पूजा पाठ करते रहोगे, ताली ठोकरा बजाते रहोगे, तुम अनपढ़ रहोगे, तुम अधिकारों से वंचित रहोगे, तुम शिक्षा से वंचित रहोगे, तुम अपने आत्मसम्मान से वंचित रहोगे। लेकिन यदि तुम्हें वो सब चीजें पानी है, जिस चीज के लिए बाबा साहब ने संघर्ष करके आपको दिलाया है, उसके लिए आपको बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब की बातों को पढ़ना पड़ेगा, बाबा साहब की आइडियोलॉजी को समझना पड़ेगा। जो इस देश की वास्तविक चीजें हैं, जो वर्तमान की चीजें हैं, उनको समझ करके आगे चलना पड़ेगा। आपको देश को समझना पड़ेगा, GDP को समझना पड़ेगा, इकोनॉमी को समझना पड़ेगा, सेविंग को समझना पड़ेगा, इनकम को समझना पड़ेगा, पैसिव इनकम को समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा, तब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं कि तुम किसी भी पूजा पाठ को करने से, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर की हो, चाहे वो किसी की भी हो, अपने जीवन में तुम या कोई और भी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये बात मेरे को हर्ट इसलिए कर रही है, मैं इसलिए इतना तेजी से बोल रहा हूं, इतना मैं भावुक होकर बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे अफसोस होता है जब मैं इन दलितों की झुग्गियों में जाके देखता हूं ना कि किस किस तरीके से, कितनी पीढ़ियों से वहीं पे सड़ रहे हैं, वहीं पे मर रहे हैं, वहीं पे जी रहे हैं, वहीं पे लड़ रहे हैं, वहीं कर रहे हैं सब कुछ, और फिर भी पूजा पाठ में लगे हुए हैं, है ना। भगवान पहले करते थे, पहले भगवानों की करते थे, हम जैसे लोगों ने, फिर जो और भी हमारे महापुरुष आए, उन लोगों ने संघर्ष करके उनको बताया कि नहीं नहीं बेटा देखो, इन सब चीजों से नहीं होगा कुछ भी, अब तुम्हें नई चीजों को सीखना और समझना पड़ेगा, नए लोगों के बारे में जानना पड़ेगा। अच्छा, लोगों ने उनको बाबा साहब से इंट्रोड्यूस कराया, इंट्रोड्यूस होने के बाद बाबा की पूजा करने लग गए, उन पे माल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, दिन रात उनके आगे दिया जला रहे हैं, उनसे दुआ मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। कर देंगे वो है? कर देंगे बाबा साहब तुम्हारा भला। तो ये बात तुम्हारे समझने की है,
कि क्या बाबा साहेब आपका भला करेंगे या बाबा साहेब की विचारधारा आपकी भला करेगी, या बाबा साहेब के थॉट्स, या बाबा साहेब की आइडियोलॉजी, या बाबा साहेब की बुक्स, या बाबा साहेब की सेल्फ बायोग्राफी, अगर उसको आप पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और क्योंकि बहुत ज्यादा अजीब चीज मुझे लगती है चीजें, अभी कांवड़ यात्रा हम देख रहे हैं, अरे जो कर रहे करने दो भाई, मेरे को क्या। लेकिन जब मेरा अपने समाज के लोगों को मैंने देखा कि बाबा साहब की कांवड़ लेके चल दी, अरे वाह गुरु, तुमने तो बड़ा यूनिक काम कर दिया है। तुमसे तो बाबा साहब तुमको तो चुम्मा देंगे माथे पे, अरे मेरा लाल, अरे मेरा बहुजन, अरे मेरा दलित है। यार क्या सोच के तुम ये लोग करते हो? कुछ कॉमन सेंस नहीं होती बिल्कुल भी। बस बाबा साहब को ट्रिब्यूट देना, सम्मान देना है, इज्जत देनी है, इस तरीके से। अरे पड़ लगाते दो, अगर तुम्हारे यहां पे सामने होते तो वो। तो इसीलिए सही चीजों को करने में अपना समय और अपनी एनर्जी को लगाइए, और तभी आपका भला होगा। फालतू चीजों को करने में आपके जीवन में भला नहीं हो सकता है। इस बात को समझने के लिए बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दिखाए, अखबारों में खबर आपको दिखाई कि कितने कांवड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, कितना क्या होता है, जातिगत भेदभाव भी होता है। उसके बाद में तुम सब कुछ कर लेते हो, उसके बाद भी तुमको कोई परिणाम नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं मिलता। तो इस बात से आपको समझना चाहिए। इन सब चीज़ों को देखो, आकलन करो और एक कंक्लूजन निकाल के अपने जीवन में अप्लाई करो। आगे बढ़ो, मत बढ़ो, तुम घंटा बजाते रहो और जो तुम्हें करना है करो। अगर वीडियो ही अच्छी लगी है, बात समझ में आई, आप चाहते हैं कि ये बातें हर इस देश के लोगों तक जानी चाहिए, हर एक बहुजन समाज के लोगों तक जानी चाहिए, इस वीडियो को शेयर करो। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।